हेलो क्लास, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि रिग्रेशन इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, और हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है या कोवेरिएंस के अकॉर्डिंग हम कैसे रिग्रेशन को फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल हम आपको डिस्कस करते हैं आपके सामने, इससे आपका क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। पिछला लेक्चर आपने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड किया था उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप देख लेना। उसके बाद फिर से हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जहाँ तक आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने डिस्कस किया था क्लास कि रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, यह होता कैसे है। रिग्रेशन हमने देखा कि x का है ऑन y पे है, तो x को y पे कैसे निकालते हैं। इस केस में जो हमारा इक्वेशंस बनता है इस तरह से बनता है। फिर हमने देखा कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x पे, तो हमने इस तरह से बनाया। फिर आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस x का ऑन y पे, y का x पे, वो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कोरिलेशंस स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले से। और फिर हमने बताया था कि अगर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो इन दोनों के रिग्रेशन कोफिशिएंट को दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड रूट कर देते हैं। हम इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लिया है आपने, वो एग्जाम्पल आप बोर्ड्स पे दिख रहे होंगे। यहाँ पर दिया गया है क्लास कि आपको फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशंस, आपको ऑब्टेन है रिग्रेशन इक्वेशंस निकालना है। दूसरा क्लास निकालना है कि कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। और निकालना है कि अगर वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की वैल्यू आपको फाइंड करना है जब x की वैल्यू 6.2 गिवन है। कहना ये चाहता है क्लास, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, प्रश्न को। कहना चाहता है कि हमारे पास एक सीरीज है, एक x सीरीज है, एक y है। ये x के नंबर दिए गए हैं, x का y पे इम्पैक्ट है, y का x पे इम्पैक्ट हम बता चुके हैं पिछली क्लासों में। अब हमें इस डेटा के, इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें एक पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने हैं, और रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने के बाद हम जो है bxy मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, और फिर रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये आपका टास्क है। अब इस टास्क को पूरा करने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, और आप भी साथ के साथ लगाए क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से समझने के लिए हम टेबुलेशन फॉर्म में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लास, मान चलो हम x लेते हैं यहाँ पर, तो दिख रहा होगा, मैं x को यहाँ पर कर देता हूँ। x की वैल्यू को लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। हमने x की वैल्यू को यहीं पर लिख लिया, ठीक है। अब क्लास सबसे पहले क्या कीजिए, पहले x को ही फाइंड कर लीजिए, x की वैल्यू को। तो देखिए अब कितने नंबर है, तो यहाँ पर n कितना है, n नंबर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इक्वल टू 9 मिल गया क्लास, n इक्वल टू आपको मिल गया 9। तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर n हमारा कितना हो गया 9, और ये भी n इक्वल टू हो गया यहाँ पर भी 9, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को सबसे पहले क्या करेंगे, x का हम क्या हमें निकालना होता है क्लास, हमें मीन निकालना है, दोनों का x y का मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम x मीन लें, तो कैसे लिखेंगे, ये टोटल वैल्यू इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा क्लास, आप इसको जोड़िए, टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्लास 48। कितना आ जाएगा, सिग्मा x आ जाएगा 48, ओके, सॉरी 45 आएगा, ये आएगा 45।
अब हाँ आपको सिग्मा एक्स 45 आ गया, तो इस 45 सिग्मा एक्स को अगर नंबर ऑफ n से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका जाएगा x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है क्लास 45, क्या हो गया 45 अपॉन 9 कितना आया 5, कितना निकल गया आपको क्लास, मीन कितना निकला आपका 5। अब क्या करेंगे x को -5, ये क्या होता है क्लास, डेविएशन कर सकते हैं इसको आप। अब x माइनस एक्स निकालिए तो कितना होगा -4, बताते जाइए प्लीज़, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 क्या हो जाएगा टोटल। यहाँ पर कभी भी क्लास करेंगे जब इसका इक्वेशन निकालेंगे तो सिग्मा एक्स इक्वल टू, ये दोनों का जो है इसको हम स्मॉल एक्स मान लेते हैं क्लास, स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स सिग्मा स्मॉल एक्स इक्वल टू आ जाएगा क्लास यहाँ पर 0। क्लियर, इतना हुआ। अब करना क्या है क्लास, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे, या x - 1 का हम स्क्वायर लेते हैं, या इसे हम स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा क्लास, देख लीजिए 4 4 जा 4 चौक 16 3 3 9 2 दूनी 4 1 0 1 2 2 जा 4 3 3 9 16। तो अब क्या निकलेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए क्लास कितना निकलेगा 60 आ जाएगा आपका, ओके। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। हमने x निकाल लिया। ऐसे क्लास हम क्या करेंगे, अब y की भी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे y सीरीज़ में क्या है क्लास, देखिए 9 है 8 है 10 है 12 11 13 14 16 और 15। टोटल करेंगे सिग्मा y इक्वल टू, तो क्लास ये कितना बनेगा आपका, ये बन जा रहा है हमारा 108। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिग्मा y अपॉन n इक्वल टू 108 अपॉन 9 कितना हो जाएगा बच्चा लोग 12, ओके। आपके तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये -4 है -3 है, दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ठीक है, तो -12 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस, दोनों प्लस हो जाएगा क्लास, तो +12 लिख लीजिए +4, ठीक है। किसी चीज़ को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा क्लास 0 +1 +1 +4 +1 +4 +12 एंड +12, 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 +12 सो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया क्लास आपका, ये आएगा, इसको टोटे खड़ेंगे तो 57 आ गया। अब देखो क्लास आपके सामने सारी चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। हमें क्या क्या मिल गया है, देखो ये y बार मिल गया, x बार भी मिल गया है, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब हम चाहते हो तो हम इस इक्वेशंस को में पुट कर सकते हैं और अपना आंसर हम फाइंड कर सकते हैं क्या है। तो आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहला देखेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y पे देखेंगे। तो पहले आप x ऑन y पे देखेंगे तो लिख लीजिए क्लास, इसी इक्वेशंस को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो लिखेंगे रिग्रेशन, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ x ऑन y पे। अगर x ऑन y पे जाएंगे तो क्लास पहले पढ़ाइए क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना आया है 5 आया है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्लास डायरेक्ट
या इससे पहले हमें एक चीज़ और फाइंड करना पड़ेगा क्लास, वो क्या है, वो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके सामने भी सारा चीज़ है, सिग्मा एक्स वाई सब कुछ गिवन है। तो अगर आप इस सबको पॉइंट फाइंड करेंगे क्लास तो भी आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू आएगा 0.95, ठीक है। और इसको भी पॉइंट फाइंड करेंगे तो 0.95 आएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्लास। आपका ये आंसर 0.95 और 0.95 दोनों में आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीका भी इसका फाइंड करने का है, आर निकाल लीजिए, ठीक है। तो आर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि हमारा आर इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी देखें, सिग्मा एक्स वाई कितना है क्लास, 57 है। यहाँ पर हम 57 रखेंगे। जब 57 रखेंगे तो हम 57 से सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया था हमारा क्लास, सिग्मा एक्स स्क्वायर 60 आया था। तो जब हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, यही आएगा। इसका मतलब y नीचे है, इसका मतलब है कि x ऑन y पे है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम निकाल सकते हैं क्लास, सॉरी r, चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप ये लिख दीजिए, और चाहे आप ये लिखें, चाहे आप इतना लिखें, उत्तर वही आएगा। दूसरे में लिखेंगे क्लास, इसी तरह से हम सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, अब देखिए 57 अपॉन कितना आएगा 60, कितना क्लास, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो दोनों आ गया 0.95, ठीक है। ये तो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल गया। अब हमें इस रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लिया, यानी कि हमें ये भी मिल गया है, एक्स वाई दोनों मीन मिल गए हैं। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्लास लिखिए, एक्स ऑन वाई पे निकालना है, तो हमारा क्या निकला क्लास, एक्स माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0.95, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप क्लास, ब्रैकेट लिखेंगे y माइनस कितना है 12, y माइनस 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्लास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0.95y, माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा क्लास, ये आ जाएगा आपका 11.4, ठीक है, 11.4। अब हम क्या करेंगे, x बराबर करेंगे, x इज इक्वल टू करेंगे तो ये क्या उधर चला जाता है, तो जब उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा, माइनस तो कितना मिलेगा 0.95y, ठीक है, y माइनस, या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्लास, -6.4 प्लस 0.95y, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये है, एक इक्वेशन बन जाएगा। और अगर हम ऐसे y ऑन x से बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे क्लास, अब लिख दीजिए, सेम चीज़ है। अब लिखेंगे y माइनस वाई बार है, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0.95 ब्रैकेट में x माइनस कितना है 5, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 है, जब इसको सॉल्व करेंगे क्लास तो ये आपका बन जाएगा क्या कि सीधे बना हम कि y इक्वल टू निकलेगा
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्लास देख करके, y इक्वल टू बन जाएगा 7.25 ओके 7.25 प्लस 0.95 x बन जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें निकल गई, तो यानी कि हमारे पास दोनों इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गए। अब हमसे पूछा गया है क्लास, हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम x की जगह पे x को अगर 0.624 पुट करते हैं तो y की क्या वैल्यू निकलेगी। तो आपको y की वैल्यू निकालना है, x की जगह पे पुट कर देना है, तो क्या निकलेगा आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y 6.2 पर कितना निकलेगा 9.5 है। ठीक है, 9.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे आप 6.2 से, तो y इक्वल टू निकल जाएगा 7.25 प्लस 0.95 इंटू 6.2। अब निकालेंगे क्लास तो उत्तर आपका आ जाएगा 13.14। ये कहना ये चाहता है क्लास कि अगर हम जब हमारा 1 था तो ये 9 था, तो ये कहता है कि अगर हम x हमारा आगे चल करके 6.2 हो जाता है, x हमारा 6.2 हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 13.14 आएगी। तो ये चीज़ अगर ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ गिवन है तो हमें इसको निकाल लिया, यही तो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, यही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर x में चेंज आने से y पर क्या चेंज आएगा। या ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर ये दिया रहता है तो फिर इसमें कितना चेंज आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनेंगे कि बीच से कुछ पूछ दिया जा सकता है कि क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लास की किस तरह से आप जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट पहचानेंगे। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिविजुअल फाइंड करना है, तो आपको पता ही है। ठीक है कि 9.5 आया है 0.95। अब इसी में क्या करेंगे, इसी क्वेश्चंस में आप क्या कर दीजिए क्लास r इक्वल टू अंडर रूट करा दीजिए 0.95 प्लस सॉरी 0.95 तो हो जाएगा, दोनों 0.95 पे 0.95 है। ठीक है, तो स्क्वायर का 2 ही है तो आगे कितना आ जाएगा 0.95 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है 0.95 ही आ गया। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से